कही गई बात है, जिनमें बाबा जी कहते हैं कि रावण का जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ था। पुलस्त का जो कुल है, जो मानस पुत्रों में से माना जाता है, विधाता के जिनके पुत्र विश्वा हुए, और विश्वा की पत्नी कैकसी के माध्यम से जो मैं दानव की बेटी, और चूंकि ये राक्षसी की प्रवृत्ति वाले रही से, यानी रावण के ममियारो बेड़ा है वो गड़बड़ रही से। और देखो यानी शुरू से ही पकड़ था प्रसंग हमला, अभी सीजन चलत है बिहाव के, तो योग्य बेटा पर जब बहू के तलाश करना हो तो कतका सजगता के जरूरत है। जैसे बेटी पर दमान लग सोच समझ के खोजे लागते, इसने बेटा पर बहू दोनों सोच समझ के खोजे लागते हैं, ताकि अवैया पीढ़ी ला सजाए संवारे जा सके। रामायण हमला यहू बताते हैं। तो अति ऊंचा कुल पुलस्त जिसन के बेटा विश्वा, और ओकर विवाह गलती से मैं दानव बड़ा चतुर सब है, जानबूझ के अपन बेटी के विवाह विश्वा से भवन देश और ओकर नतीजा ला हमन देखन। तो अति ऊंचा कुल पुलस्त के कुल, और अति बड़े कुल में, अति कुलीन परिवार में, अति बढ़िया साधु प्रवृत्ति के ऋषि मुनि मन के परवरिश में पले बढ़े के बावजूद भी ये रावण कुंभकर्ण मन घोर राक्षस हो गए पूर्व जन्म के ब्राह्मण देवमन के श्राप के कारण। ये दोहा के सरल। अब ये में हमला जब व्याख्यान देना है तो अब आप मन ये बताओ कि ये दोहा के प्राण केंद्र का काला मान करती है। सर एकदम स्पष्ट पता चलत है दोहा में कि कोई सुनो और बढ़िया घर परिवार में जन्म ले ले, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दाई मास्टरी में शिक्षक है, पिताजी शिक्षक है और लड़का गजब होशियार होगी, या नागर जोतैया गोदी फेंकैया के लड़का है वो उच्च शिक्षा नहीं पा सकी या ऊंचा पद में नहीं जा सकी। ये विचार ला हमला त्याग के चले पड़ी। ये जरूरी नहीं है, संयोग बस हो सकते हैं कि बुद्धिमान के बेटा बुद्धिमान ही हो, लेकिन हमारे इतिहास भी कहते हैं कि जैसे आप हिरण्यकश्यप के प्रहलाद ला देख लो, और दूसर पोती कंस के उदाहरण ले लो। एक तरफ दुर्जन पिता के सज्जन बेटा विभ्रो हो गए, और एक तरफ सज्जन पिता के दुर्जन बेटा विभ्रो हो गए। तो हमला ये दोहा ये बात ला सोचे पर मजबूर करते हैं कि हमर कतको कोशिश करे के बावजूद कौन दायित्वदारी चाहत हो कि ओकर लड़का अच्छा हो, ओकर कुल परिवार के नाम रोशन करने वाला हो, लेकिन अक्का चाहे के बावजूद जन्म से संस्कार दे के कोशिश करे के बावजूद भी लड़का मन बिगड़ जाते, तो वो होते का बात इला जाने पर हमला ये दोहा बहुत मदद साबित करते हैं। बाबा जी जो बात लिखे हैं रावण कुंभकर्ण के साथ, तो इन्हें एक बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। जब हमारे संत मन कहे हैं हमन जन्म लेथन महतारी के कोख ले, लेकिन ओकर बाद हमन ला जैसे जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे वैसे हमार मन के जिंदगी ला हमन समर्थन करथन। माने जैसन मिस्त्री में ही घर बहुत की साफ सुथरा चिकना लगे, अगर अलवा जलवा मिस्त्री है तब चटका पूरा दीवार बना होकर निकले होकर से स्वाभाविक है घर निर्माण होते। तो मिस्त्री अगर अच्छा है, कारीगर बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया है, तो एकदम कुंदवा घर के खिड़की दरवाजा मन दिखी ही, और वो कहूँ अलवा जलवा काम चलो बढ़ी है तब वो उबड़ खाबड़ ये बात ना मानथन। ठीक वैसना हमारे जीवन के संग जुड़े हैं। जीवन जब हम होश संभालथन तब हमला अपन घर में, घर के आजू बाजू और घर के बाहर माहौल के इसमें मिलते हैं। संगति के बहुत बड़े असर रामचरितमानस में एला विस्तार देना चाहो आप मन, तो
वर्षा प्रकरण में और जेकर माया जी के संबंध के बारे में है, जेकर मुझे एक संग वाले जो चौपाई हुए जो जिन्हें बताते कि जल में कमल भी पैदा होते, जोंक भी पैदा होते, लेकिन दोनों के स्वभाव का अंतर है। तो ये तमाम उदाहरण आप बन दे सकते हो। मैं जो कहना चाहता हूँ कि हर मनुष्य के जो संस्कार निर्माण होते हैं वो दो प्रकार के संस्कार हमारे साथ जुड़ते हैं। पहला ला कहे जाते जन्मजात संस्कार और दूसरा है अध्यारोपित संस्कार। लिख लो वेला, मैं लिखे तो कि स्पीड कम कर देता हूँ। जन्मजात संस्कार और अध्यारोपित संस्कार। जन्मजात संस्कार वो संस्कार है जिन्हें पिछला जन्म से जुड़े हुए हैं। पिछले जन्म हमारा पुनर्जन्म ऊपर मान्यता है। हम मानथन की मरे बाद आदमी के कर्मवश और जन्म हो सकते, और जब कर्म सुधर जाते तभी कर्म की मोक्ष होते, नहीं तो आते रहते, कबू बराबर में रहते तो कबू खाले उतर जाते, माने कुकुर बिल्ली घरों बन जाते या फिर मेंढक बन के दोबारा आते या रुख राई घरों बन जाते। हाँ जी, ये बात लो मान के चले लगी हमन पत्थरा ढेला घलो बन सकत हो सकते। आज के एक विज्ञान आने वाला समय में लोगों ने विज्ञान में पढ़ी माइक्रोवाइटा और पॉजिटिव माइक्रोवाइटा जब होते तो अंडा से आमा बनाए जा सकते हैं और आमा से अंडा बनाया जा सकता है। बहुत जल्दी वो दिन आज ही एक बहुत बड़े सब के घोषणा है तेरा में आप मन के बीच रखना हूँ। तो अध्यारोपित संस्कार हालांकि वो ये जीवन में आए के बाद जिन यहाँ के हमला संस्कार मिलते हैं कई नरेश करने अपन बिहाव के पहले अपन बाप कर रही से तो संस्कार गलत रही से, और जब बिहार के वो अयोध्या ऐस तो अयोध्या के सूर्य वंश के जन संस्कार है वो ओकर ऊपर जब अपन प्रभाव छोड़ी तो वो राजा दशरथ लपन हो के घेरी से कि राम लजी राजा बनाना है, वो राम लपन बेटा माने वो भरत का विसर के लिए से। तो ये हरे अध्यारोपित संस्कार मंथर जब शुरू में इसके कई करना तो कई झटका कर बात बोली तो जीव लग कदर तो घर पूरी ली तो वो घर थोड़े बड़ा तो दुनिया भर के जो बात बोली से वो अध्यारोपित संस्कार है, माने अयोध्या से मिले संस्कार है। और मंत्रालय पता नहीं से बोले बाजार जावे सब्जी लेबर तो जे जाते साथ सब्जी लेवे वो बाद में निकलते काबा खाले में थे और आखिरी में जन लेवे तो ऊपर में रहते, तो ये जो आवाज थे तो ऊपर के नीचे खड़े तब बोला उड़कन दिस हुआ और जब ओकर नहीं के ढान के है संस्कार निके तो हित तक करते अब वो काम पूरा वो का तकलिया पुलिस मंत्र है। तो यही मतलब ये है कि हमारे संग में दो संस्कार चल रहे हैं। रावण और कुंभकर्ण एक दादा पहुंचे हुए मुनि है, एक बाप पहुंचे हुए ऋषि है, लेकिन अति बड़े कुल परंपरा में जन्म धरित के बावजूद एक तो मई के पक्ष से किसी के जो पितृकुल है दानव कुल है, दूसरा सबसे ज्यादा प्रबल ऋषि का साथ पूर्व जन्म के संस्कार। हमला पता ठीक है कर पहली राजा प्रताप भानु हरिवर्धन के किस्सा पूरा हो आप 2176 के ऊपर जब जाओ ना तो ठीक वही किस्सा आप देखने पर मिली। तो जिन पिछला जन्म है तो कर्म के बाद अगर हम करण यो चाहो तो लिख सकत हो हमारे साथ हमेशा 3 कर्म जुड़े रहते हैं। कर्म की जब भी बात आई जिन जिन प्रसंग में कर्म की आप चर्चा करो तो कर्म की ये तीनों रूप में पक्का जान ले रहा हो। एक होते संचित कर्म, दूसरा होते प्रारब्ध कर्म और तीसरा होते क्रियमाण कर्म माने वर्तमान। संचित प्रारब्ध भूतकाल है और क्रियमाण वर्तमान है। अब ये होते का कि हम जिन पिछला जन्म में मान लो ये जन्म में हम कर्म करें और हमारे कर्म के संग संग जैसे कि कृष्णा अभी चर्चा हुई से साथ यानी हर मन के इच्छा है अर्थ धर्म काम मोक्ष हमारे मन के पुरुषार्थ चाट जीवन के है तो हम अपन शौक पूरा करे की कोशिश करते हैं जिंदगी भर जियत ले जब का हमारे शौक पूरा हो जाते
कतको न कन हमार सपना जे अधूरा रह जाते ता हमर जन कर्म करें ओकर फल भोग नहीं कर पाए। अच्छा कर्म करें तेकर सुख मिलते और बुरा कर्म हमर से हो जाते तेकर हमला सजा भलो भुगते पड़ते यही दुनिया में। लेकिन कोई कारणवश हमार अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के कर्म हो सकते ओकर फल भोग करना पाँच जते और हमार दुनिया छोड़े के मौका आ जाते तब का करथन हमार दूसरिया जन्म होते। जैसे कोई बुता लेके को घर बिहाव मारे है मैं हाँ यहाँ ले उठ के धमतरी गए सामान लाए बा तीन मूर्ति हो गए और हमारे सामान के कुछ जिनिस जैसे कि गहना जेवर वगैरह हो अनाज हो तो कपड़ा लत्ता दे लेके बांट गए। तब हम क्या करबो एक दिन फिर जाबो और वो जो बाँचे हुए जो बिहाव के व्यवस्था है तेरा हम खरीदारी करके आओ। ठीक उसमें मान के चलो कि हम ये दुनिया में आए जब तक कर्म फल भोग न भोग करें लेकिन कुछ बाँच गए तब बाँचे दिल भोगे बन अच्छा हो या बुरा आज मन सत्ता सुख भोगत ना हो सकते हैं। हमारे मोदी जी पिछले जन्म में बहुत बड़े साधक थी सोई कोई छोटे मोटे गलती रही गई सोई दोबारा पूरा बरा के दुनिया में कहे जाते नेहरू बोलो पुराना जमाना के अच्छा साधक से जिंदगी भर सुख होगी जिला हम अनजान था तो चाहे जो भी हो हमारे साथ ये सब चीज जुड़े दिख जाए। तो ये जो हम ना कर्म करथन ना तो जैसे बैंक में हम पैसा जमा करता अब सुनता तो हिंदी में एफडी लगा कर संचित धन कर जमा ला सावधि जमा कर एफडी कर सकते ना तो वो जो बैंक में हम लाख 2 लाख जमा करें ब्याज सब में हम न मिलेगी तो जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र ले लें पहले 8 साल लगभग 10 साल डबल हो 5 लाख डाले 10 लाख मिलना है तब वो बांट लेते तो ये एक समर कर्म संचित कर्म कहना है। वो एफडी है फिक्स डिपॉजिट है संचित है। संचित धन जब वो मेच्योरिटी आ जाए मेच्योरिटी माने वो पक जाते हैं तो संचित कर्म जब पक जाते हैं और भोगे पारी जाते हैं तब बोला हम कि वो प्रारब्ध संचित कर्म जब कर्म फल देवर तैयार हो जाते तब वो कहलाते प्रारब्ध और प्रारब्ध फल कोनो नहीं मांग सके। यानी अब हमारे जो एफडी से वो मैच्योरिटी होना है वो निकलना है और आखिरी डेट आ गए है। मरीज जब पहली बार इसना तो भगवान बोला दुनिया फेंक दे भगवान चला के दूसरिया फिर आगे स्वर्ण बन के भगवान राम कहते ये मोर प्रारब्ध है और प्रारब्ध था लेकिन एक दिन भोगना छे लेकिन अब एक से निपट लिया जाए निपटा दूसरिया तो ये प्रारब्ध है भोगना पड़ता है लेकिन कर जी की चिंता नहीं बोला सकते हैं। तो ये हमारे कर्म जब फल भोग देकर तैयार हो जाते तब प्रारब्ध है। और अभी जब कर कमावा था माने सकेला था अभी संचय खाता में जावत है हमारा ये बचत बैंक में जाके पैसा भी सकेला था अभी फिक्स नहीं करेगा तो ये क्रिमान कर्म है तुरते के कर्म तो तुरते जैसे कि चालू खाता ला कबू की जमा आज जमा करें 4 दिन बाद जरूरत पड़ गई फिर निकाल लें फिर पैसा सकले फिर जमा कर लें क्रियमान कर्म का होते छोटे छोटे कर्म जो होते हैं वो तुरते तुरते होकर हम फल मिलत रहते बढ़िया सा ग्राम के मस्त मजा लेके खाएं आनंद मिले है नहीं भाई ये तुरंत के कर्म है तो यही जन्म में अभी के हमारे से कर्म हो है अच्छा या बुरा और वो फल भोग हम कर दे तो एला हम की वो क्रियमान कर्म तब प्रताप भानु के जो रावण बिगड़ गए तो एक पीछे सबसे ज्यादा काम करत है बामन देवता मन के शराब जिन 3 जन्म तक के पीछा नहीं छोड़े ये देकर से दुनिया ब्राह्मण मन के सम्मान भी करते और ब्राह्मण मन डराते भला कि एक मुंड छन बिगड़ जाएगा है ना। अब इलेक्ट्रॉन से कर चर्चा करते हैं तो हम उसकी चर्चा करना है आपको माने आप लोग पीछे चलना है तो 152 के आसपास चर्चा 152 मैं 152 के आसपास ही सारा
मैं आपन ला चूँकि समय कम है कैसे मैं सीधा सीधा बताना चाहूँ कि राजा प्रताप भानु के किस्सा बता बाबा जी जो बात लिखे, चूँकि आप सब व्याख्याकार और सब एक कथल जानत हो, तो मैं मूल बात के चर्चा करूँ। सत्य केतु और काल केतु, देखो नाम के समांतर देखो, राजा सत्य केतु और सत्य केतु जिन राजा से अति बड़े धर्म धुरंधर राजा जेकर बारे में चौपाई लिखी, धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। यानी राजा सत्य केतु धर्म की धुरी भी से, नीति निपुण भी से और सारे संग बहुत पराक्रमी भी से, ताकत भी होकर उसमें। और मनु के बारे में हम अगर बात करें तो दंपति धर्म आचरण निर्मिका में स्वयंभू मनु तुलना करना है दोनों का। एक तरफ सत्य केतु की कुल है और एक तरफ स्वयं भी मनु के जो कुल है, यानी जिन दशरथ बनी आगे चल के थे और जिन रावण बनी आगे चल के थे, हम में जवाब। तो सत्य केतु के बारे में अति बड़े धर्म धुरंधर राजा एक बेटा ब्राह्मण के श्राप मिलिस का सोचे विषय है। तो जिन धर्म के धुरंधर है, नीति में निधान है। अब इमन दोनों बुधा का करें। सत्य केतु के लिए चौपाई लिखे है, जेठे सुतही राज नृप दिन। अपन बड़े बेटा ला जिन आप जानते हो उत्तान पात मनु के स्वयंभू मनु के, और सत्य केतु के प्रताप भानु छोटे बेटा अरिमर्दन मंत्री धर्म रुचि। तो जेठे सुतही राज नृप दिन हरिहित आप गवन बने किन्हा। चौपाई के शब्द मन देखो, जेठे सुतही राज नृप दिन, अपन बड़े बेटा ला राज दे दिस और अपन तपस्या करे पर जंगल चल। ये कौन करी? सत्य केतु। और गति स्वयंभू मनु का करे, बरपस राज सुतही तब दिन्हा और नारी समेत गवन बन किन्हा। देखो कक्का समांतरता दोनों में एकदम मिलान करके देख लो। बहु जंगल चल दिस, यहू जंगल चल दिस, यानी दोनों में कक्का दूर के जात ले, यानी धर्म के प्रति नियम के प्रति कक्का समानता है। अब एक आगे चलते हम प्रताप भानु जब आगे, तो प्रताप भानु के बारे में भी बाबा जी जो लिखे हैं, आप 153 दोहा 153 के आसपास देखो। तो प्रताप भानु वो धर्म धुरंधर नेत्र निपुण महापराक्रमी। प्रताप भानु के जीवन में कोई कमी नहीं हुई। और प्रताप भानु तो अपन जीवन में मैं कहना चाहूँ कोई कर लिखे हूँ कि वह जतिक भी धर्म में बड़े बड़े यज्ञ कहे आप 153 के आसपास पाओगे बात लग। तो वो यज्ञ मतलब तो कई बार बड़े बड़े यज्ञ के लिए राजा प्रताप भानु अपन प्रजा के योग्य शासक के लिए राजा प्रताप भानु। और बावजूद भी राजा प्रताप भानु जब जाने से छोटे राज है और बोला चक्रवर्ती राजा बनना है, तो एक बार अभियान में निकले आप मतलब पता है। और उसके बाद अब राजा प्रताप भानु के एक पहली वाले तो हम पढ़े न गुण के संग दोष भी थे। अब का तमाम गुण के बाद दोष का है। देखो राजा प्रताप भानु के लिए बाबा जी लिखे हैं, सप्तदीप भुजबल बस किन्हे। सातों दीप यानी 7 दीप आज भी है धरती में, सातों दीप वो सातों महादीप जीत दी। दोनों ऊपर से सामने में नहीं जीत सके, सब ऊपर से हार गए और सब जीत ली, अपन बस में कर ली। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती प्रताप भानु के जीवन में, लय दंड छाल दिन में जीत, इसलिए कि कोई राजा नहीं मारिस, दंड ले लेके छोड़ दीस। माने बोला टैक्स देना शुरू कर दो, मोर अधीन में रहो। अब दूसर पोती अब भगवान राम अब बाप मन की तुलना हो गए, बेटा मन के चलत है। तो एक तरफ प्रताप भानु है, दूसरा तरफ अब राम जी के बारे में सोचो। राम जी किष्किंधा जीतीस, बाली दे दीस, सुग्रीव दे दीस, अंगद दे दीस, लंका दे दीस, विभीषण दे दीस। भाई युद्ध तो राम भी लड़ीस, जीतीस राम भी है, लेकिन वो पुता नहीं करे जन प्रताप भानु करे। ये विस्तारवादी नीति हमारे भगवान राम के नीति वो जिन ओकर योग्य अधिकारी दी से वो बोला सौंपते चले गए। ये तुलना अपना करना है दोनों में, प्रताप भानु और ये ले। अच्छा ओकर बाद में
राजा प्रताप भानु आपका सब कुछ होते हुए भी अब आगे दोहा 155 में आ जाना आप लोग उदाहरण चुने पर और ओकर आसपास जब देखो तो राजा प्रताप भानु का आपका सब कुछ पूरा दुनिया जीत गए कर बावजूद कपटी मुनि कर दोस्त कपटी मुनि को उनका नहीं है जेकर ले जाता प्रताप भानु के है जिनका कि जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जनी को और एक छत्र ऋतुहीन में ही राज गलप सब हो बताओ एक एक शब्द असंभव है का जरा मरण रहित जीवन कौन मिल सकते हैं ये तो केवल हनुमान जी ला मिले वरदान अजर अमर कुल में भी सुख हो तो जरा मरण रहित तन हो करते अब समर जीते जन को युद्ध में मोर कोई जन जीत सके तो सब जन जीत जाने से भैया और के का जरूरत है अच्छा इन्हें 100 कलम तक की मैं शासन करो मरबे मत करो ये जिन वृत्ति है अब ये जन ओकर वृत्ति है एला हम आगू चल के रावण में भी बात देखते हैं रावण में यही तमाम वृत्ति है सब ला जीत लेना सब दिल देखना जीत के लाना करना और बहुत लंबा जीवन जिए के पश्चात तो रावण के साथ ये जो होत रही से रावण के साथ ये होत रही से लेकर पीछे होकर पूर्व जन्म के यानी बाबा जी जी ने दोहा में इशारा करे है बचे जगत पुलस कुल पावन अमल अनूप तीन रूप में पावन है अमल है अनूप है माने ओ कुल एकदम पवित्र कुल है पावन अनूप के जिन और विस्तार के लग लेना चाहो तो अगर लिखना चाहो तो मैं बता देना चाहता हूँ पावन माने शुद्ध है पवित्र कुल है दूसरी बात अमल है माने कुल परंपरा में कोई दोष नहीं है यानी वो कुल परंपरा में कोई दोष नहीं है ये अमल के मतलब है और अनूप के मतलब ये है कि धरती में ये पुलस्त्य कुल के समान कोई दूसरा कुल नहीं है अब बताओ अति बड़े कुल और अति बड़े कुल होने के बावजूद प्रताप भानु के जीवन में चलिए पतन हुई एक पीछे केवल एक ही कारण है ब्राह्मण के श्राप जे इन्हें लिखे हैं जब तदपि महिषु श्राप बस और यही पाए के ब्राह्मण देवन के श्राप ला गोसाई जी और सुनता देवा है भगवान रामचंद्र की जुबान से आप मन ला एक बात ला रखे पढ़िए तो वहाँ के विवेचन करो तब जब लक्ष्मण करो राम संवाद के आखिरी समापन हुई होकर पहले ही परशुराम जी जब राम पर फरक गए ये कहो इसमें हस्त भाई बराबर स्थिति थी और मोर से युद्ध करने से ही तब राम बहुत नम्रता के साथ परशुराम जी ला एक बात कहे जिससे कि विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम ही दे रहा है भगवान राम है आप देखो और एक के बाद राम रमापति कर धन ले और मुझे संदेह ये चौपाई में एक ठीक ऊपर चौपाई में कि विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम ही दे रहा है देख ब्राह्मण देवता परशुराम जी ने बोले हैं कि ब्राह्मण वंश के इसे मर्यादा है कि जे ब्राह्मण मन के सम्मान करते हैं वो दुनिया में काकुर से डरना जरूरत नहीं है कितना बढ़िया संदेश समाज के लिए हम ब्राह्मणवाद का पोषण नहीं कर रहे हैं रामायण ब्राह्मणवादी ये इसे नहीं कहा लेकिन जिला हम ब्राह्मण की हो भाई यहाँ ब्राह्मण कौन है विश्वामित्र ब्राह्मण है वो तो क्षत्रिय ना है विश्वदत्त राजा लेकिन भाई यहाँ कर्म प्रधान है विश्वरचिका का रामायण जन्मगत बात नहीं करता नहीं तो रावण तो ब्राह्मण थी और राक्षस काबर कहा और हनुमान तो बानर और ब्राह्मण काबर के नहीं तो जिनका कर्म में ब्राह्मणत्व हो राममानस की परिभाषा तो ब्राह्मण वंश की ये मर्यादा है कि अगर कोई ब्राह्मण वंश से डरता है उसको केवल ब्राह्मण से डरो तो दुनिया से डरने की जरूरत नहीं दुनिया तुमसे डरेगी और जो ब्राह्मण का अभय वरदान जिसको मिल गया उसको दुनिया में और किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है भगवान राम को अभय हो जो तुम्हें डराई जो तुमसे डरेगा दुनिया उससे डरेगी सूत्र देखो जो ब्राह्मण से डरेगा दुनिया उससे डरेगी और जो तुम्हारा सम्मान करेगा दुनिया उसका सम्मान करेगी
इसलिए तो उनका सम्मान करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सीख है। प्रताप भानु श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय बाबूजी हमारे चंद्राकर जी ने से कीर्तन कराया। समय कम है और तीनों प्रसंग पर चर्चा होनी है। अंतिम प्रसंग में पूरी तरह से गुरु जी को सौंपूंगा, क्योंकि बहुत सोचने के बाद भी मुझे कोई विशेष ऐसी बात नज़र नहीं है आ पाई उसमें कि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो इसलिए जो मेरे मन में आ चुका है मैं उन बातों पर चर्चा। तो 176 में एक बहुत बड़े सामयिक प्रसंग पर बाबा जी ने अपनी बात लिखी है। ये प्रसंग अब तक जितने प्रसंगों की चर्चा हमने की, मैं मानता हूँ कि आज के समय में ये उन